वंदे पुरुषोत्तमम। आज जिस विषय को लेकर डिस्कशन करूंगा वो है विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स के दूरगामी परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करने का कोशिश करूंगा। आज हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या ये डाइवोर्स का आ गया। इसका जो दुष्परिणाम क्या होने वाला है वो आज हम लोग बहुत आतायत में देख रहे हैं और इससे भी और बहुत ज़्यादा हम लोगों को आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ये जो डाइवोर्स लगता है कुछ देर के लिए हम लोगों के समाज में एक सुख शांति समृद्धि ला सकती है, या जिन लोगों ने इस तरीके का डाइवोर्स करके अपने जीवन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, सोच सकते हैं कि हमारा जीवन पहले से बेहतर होगा। लेकिन इस चीज को जिन लोगों ने प्रैक्टिकली अपने जीवन में किया है, वास्तव में वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जीवन डाइवोर्स वाला जो लाइफ है वो लाइफ कितना विश्वसनीयता के साथ भरा रहता है, या इससे पहले जो न्यू कंजुगल लाइफ होता है और वो जीवन कैसा होता है। हम लोगों के जीवन में जब वे डाइवोर्स के बाद पुनः विवाह करके रहते हैं, निश्चित रूप से दोनों के मन में एक अविश्वास की भावना रहती है। एक दूसरे के प्रति 100% फेथ के साथ अपने जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं, और दोनों के पास एक ऑप्शन भी रहते हैं, क्योंकि उनका ये जो डाइवोर्स का जो टेस्ट है वो उनके पास है। अगर यहाँ भी समझौता नहीं हुआ तो दोबारा इस तरीके के कृतकार्य करने के लिए वो बिल्कुल डिंगते नहीं हैं। तो ये जो हमारी संविधान ने भी मान्यता दी है, लेकिन ये हमारे समाज जीवन में, हम लोगों की व्यक्ति जीवन में कितना लाभदायक है वो आज हम देख पा रहे हैं। हमारी यूजेनिक्स साइंटिफिक के आधार पर, या हमारे जितने भी शास्त्र के अनुसार जो एक सुसंतान इस पृथ्वी पर लाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है वो है एक नारी और एक पुरुष। लेकिन हम चाहे कि एक प्योर ब्रीड आए, एक सुंदर प्रोजेनी आए, उसके लिए एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर नारी होनी चाहिए। और ये जो नारी हैं, जो माँ बनती हैं, ये परिमापक हैं। ये अपने पति से वो जो आने वाले जो भावी संतान हैं, उस संतान का परिमाप, उस संतान का कैरेक्टर्स, ये सारे सब कुछ वो कितना उन्नत होगा ये निर्भर करता है उस माँ के प्रति। उस माँ का व्यवहार अपने पति के प्रति कैसा रहा होगा, और कितना वो पॉजिटिव तरीके से अपने पति को, कितना वो सेटिस्फाइड, उनको खुश कर पाई होगी, उनकी आचरण चाल चलन चरित्र के माध्यम से खुश कर पाना। अर्थात उन्होंने अपने पति को ईश्वर मुखिन कितनी कर पाई, यही है उनकी जीवन का जो प्रोग्रेस है। जितना ज़्यादा अपने पति को ईश्वर मुखिन कर पाती हैं, उनका आने वाले संतान उतना उन्नत होती हैं। यदि अपने ईश्वर के पथ पर अपने पति को ले जाने में असमर्थ होती हैं और खुद भी उस पथ को अवलंबन नहीं करती हैं, तो वो नारी, वो माताएं एक सुंदर संतान इस धरती पर लाने में वो असफल होती हैं।
विवाह का मूल उद्देश्य को अगर देखा जाए, विशेष को वहन करके ले जाना, और इस विशेष के अंदर क्या होता है, इसमें दो चीजें छिपी होती हैं कि मनुष्य जीवन का उन्नयन और सुप्रजनन विवाह का मूल उद्देश्य होता है। उन्नयन का मतलब क्या है, हमारी गाड़ी हो, बाड़ी हो, अर्थ बल हो, सैन्य बल हो, सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन उसको उन्नयन नहीं कहते हैं। उन्नयन का मतलब हमारा जो संतान इस पृथ्वी पर आया वो बड़ों के प्रति कितना सम्मान करते हैं, दूसरों के प्रति कितना रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सामने वाले को कितना कदर करते हैं, और यही है उन्नत प्रकृति के। और वो सुप्रजनन यानी सुंदर, उनका अंदर जो क्वालिटी हो, सारे जीन्स अच्छे क्वालिटीज हो, पॉजिटिव कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाएं, पॉजिटिव गुण से भर जाएं, यही विवाह का एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन आज जो डाइवोर्स है, एक काल, एक नाग की तरह, एक विषधर सांप की तरह हमारे समाज के ऊपर फन पकड़ करके बैठी हुई है। ये हमारी समाज को घात करके इस आने वाले दिन को और दुखदाई करने में ये काफी सफल हो रही हैं। तो इस डाइवोर्स को, जितना डाइवोर्स होगा उतना डाइवर्सिटी आएगी, और जितनी डाइवर्सिटी आएगी उतना ही विकेंद्रिकता आएगी, और जितनी विकेंद्रिकता ही आती है उतना अनकंसंट्रेट होते हैं, उतना अनियंत्रित होते हैं, उतना ही विकृति होती है, और उतना ही आसक्त होते हैं, उतना ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उतना ही समाज को डिस्ट्रक्टिव कार्य में ज्यादा हम इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं। तो हमारे समाज के आने वाले प्रोजेनी अगर इस नेगेटिव कैरेक्टर से भर जाएं तो अच्छे बात किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा बात उनको सामने उनको उल्टा लगने लगेगा, जो आज के समाज में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत से हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके सामने जो पॉजिटिव बातें जब रखो वो नेगेटिव तरह से इस बात को रिप्लाई करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा समाज कितने अंधकार की ओर जा रही है, और ये अंधकार की जाने का मतलब है यही है पतन, यही पतन की ओर जा रही है। तो इस डाइवोर्स से बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चे को, अपने लड़कियों को, अपने लड़के को अच्छी तरह से इस विवाह का मूल उद्देश्य के बारे में बताएं, जो परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बताए हैं। जब इस बात को उनके अंदर बताएंगे, विवाह का जो नियम है उस नियम के बारे में जब उनको जागरूक करेंगे, तब जाकर के जो सुविवाह होगा, और सुविवाह के माध्यम से सुसंतान होगा, और सुसंतान जब होगी तो ये विवाह विच्छेद कम होगी, डाइवोर्स की संख्या कम होगी। तब हम ये लगती हुई जो आग की लपेटें जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसको कम करने का एक मात्र रास्ता है परम पुरुष को अच्छी तरह से पकड़ना, और उनके विचारों को हमें अंतर्मुखी करते हुए समाज के हर परिवार में, समाज के हर परिवार में, सबके हृदय में, सबके घर में प्रभु की उस वार्ता को पहुंचाना, जिससे हमारा जो विवाह व्यवस्था है वो सुंदर हो पाए, और इससे धीरे धीरे ये जो डाइवोर्स रूपी जो एक काल फना के रूप में कि हमारे सामने जो उपस्थित हुए हैं, और उसके साथ लड़ने के लिए यही एक ही मात्र हथियार हैं। क्योंकि ये वृत्ति नियंत्रण तभी होता है जब किसी आदर्श के प्रति हम लोग आनोती होते हैं, अनुराग होते हैं, उसके प्रति टान होते हैं, तब हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति जब तक नियंत्रित नहीं होगी तब तक इस तरह के कार्य हमारे समाज में खूब होता रहेगा, और समाज अंधकार की ओर चला जाएगा। वंदे पुरुषोत्तमम्।